राम राम। ज्योतिष में कुछ एक अनुभव मुझे प्राप्त हुए हैं जो मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। कई बार व्यक्ति बहुत अच्छे परिवार में जन्म लेता है, सब सुख सुविधाएं उसे प्राप्त होती हैं, लेकिन माँ बाप के द्वारा उसे ऐसे पोषित किया जाता है कि वह आगे चल के अपना सब कुछ गवा बैठता है, बुरी आदतों का शिकार हो जाता है, आलस्य का शिकार हो जाता है और जीवन में जो उसे प्राप्त हुआ है संभाल नहीं पाता, सब कुछ धीरे धीरे करके गवा देता है। और कुछ एक व्यक्ति ऐसे होते हैं, वह ज़्यादा धनवान परिवार में पैदा तो नहीं होते, लेकिन उनके माता पिता संस्कारी होते हैं, बुरी कमाई को अपने घर में घुसने नहीं देते, बुरे कर्मों से बचते हैं, ईश्वर पर आस्थावान रहते हैं, तो उन परिवारों के बच्चे भी जीवन में बहुत तरक्की करते हुए देखे गए हैं। और अंतिम श्रेणी, जिन्हें भाग्य का साथ भी नहीं मिला, अच्छा परिवार नहीं मिला, सब कुछ शुरू से नहीं प्राप्त हुआ और माँ बाप भी इतने संस्कारी नहीं थे, घर के हालात इतने बढ़िया नहीं थे कि अपने परिवार को उनके माता पिता बहुत अच्छे लालन पालन दे पाते। लेकिन ऐसे व्यक्तियों में ना चाह होती है एक के जीवन में तरक्की करनी है, कुछ करना है, आगे बढ़ना है, जिसके लिए वह अथक प्रयास करते हैं और अपने जीवन में बहुत कुछ सीखते हैं, जानते हैं, उन्हें अप्लाई करते हैं, अपनाते हैं और अपना जीवन बदल लेते हैं। और फिर वो अपना जीवन नहीं बदलते, अपने परिवार का भी बदल देते हैं। तो दरिद्रता के हालात में हमारे भारत में ही ऐसी बहुत सी मिसालें हैं जो लोग पैदा हुए लेकिन बहुत आगे बढ़ गए, सिर्फ अपने जीवन में परिवर्तन करके और अथाह मेहनत करके। ये अलग बात है कि भगवान ने लिखा ही ऐसे था कि तुम अपने मेहनत के बल पे आगे बढ़ोगे, अपने जीवन को बदलोगे, कुछ नया सीखोगे और अपने परिवार को और खुद को नई दिशा दिखाओगे। और मैंने कुछ अनुभव ये प्राप्त किए कि ग्रहों के बार बार उपाय करने से अच्छा है कुछ एक आदतें आप अपना लो। मैं ये नहीं कहता कि आपको ज्योतिषी के पास नहीं जाना चाहिए, ज्योतिषी के पास समय समय पर जाना चाहिए। एक बार किसी भी अपने नज़दीकी ज्योतिषी से अपनी पत्रिका का पूर्ण विश्लेषण करवाएं, फिर एनुअल चार्ट के उपाय करते रहें। जीवन में वैसे तो मैं ईश्वर से यही कहूँगा कि आपकी मुसीबतें कम आए, बार बार ज्योतिषी के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन कभी पड़े तो जा सकते हैं। और जितनी सरल विधि ज्योतिष में अपनाएंगे उतना ही बढ़िया है। आप क्या कर सकते हैं कि जिसे आप ज्योतिष के नियमों द्वारा अपने जीवन को अच्छा कर सकते हैं। देखिए, मेडिकल साइंस भी कहती है सुबह जल्दी उठो, और हमारा अध्यात्म भी कहता है सुबह जल्दी उठो, क्योंकि सुबह जल्दी उठने से आपके सूर्य, आपके मंगल, आपके केतु, आपके बृहस्पति, आपके बुध ग्रह, आपके राहु ग्रह अच्छे हो जाते हैं। जो लोग देर से जगते हैं, अब देखो कई लोगों का लाइफस्टाइल ही ऐसे है, रात का काम कर रहे हैं, उन पर ये नियम लागू नहीं होगा, ठीक है, उन्हें आराम भी चाहिए। लेकिन जिनकी दिनचर्या ऐसी है कि रात को समय पर सोकर सुबह समय पर उठ सकते हैं, उन्हें ये ज़रूर करना चाहिए। सुबह जल्दी उठें, सैर करें, साइकिलिंग करें, जिम करें, योगा करें, या फिर कोई भी गेम खेलें जिसमें शारीरिक श्रम हो। तो ये जो ग्रह मैंने आपको अभी बताए हैं ना, इनके खास उपायों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जीवन में एक बस आपने ना ये संकल्प लेके चलना है कि मुझे अपना जीवन बदलना है, ईश्वर मुझे दिशा निर्देश दें, तो वो आपको मिल जाएंगे और जीवन में आप तरक्की करने लग पड़ेंगे। नहीं तो फिर बार बार इन चीज़ों के उपाय कर सकते हैं आप, जो कई बार कई लोगों को करने बहुत कठिन लगते हैं। हमारे
ऋषि मुनियों ने इन्हीं दिनचर्या को अपनाया था, हमारे पूर्वजों ने भी। तो जीवन सुखद भी था, बुद्धि का विकास भी पूर्ण था, जिसके द्वारा वह हमें ऐसे महान ग्रंथ वेद पुराण दे गए जिनको आज बढ़ के हम आश्चर्यचकित होते हैं। और उसी ज्ञान के द्वारा हम आज भी अपने जीवन को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आधुनिकता ने कोई ऐसा ज्ञान आपको प्रदान नहीं किया है जिसके द्वारा आप अपने जीवन को बदल सके। पुराने ज्ञान को, पुरातन ज्ञान को मॉडिफाई करके बेचा जा रहा है आज के समय में। तो बस अगर इतनी ही महान है हमारी संस्कृति तो भैया अपना लो ना। दरवाजा आपका है, चाहे सुख के लिए खोल दो चाहे दुख के लिए खोल दो। तो ये ग्रह जिस विधि से बताएं अच्छे कर लो, बस यही बताना था। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से होगा। जय माता दी।